दोस्तों यदि आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो अब जो है आपको क्लास 6 से लेकर के 10 तक का यानी 26 से लेकर के 10वीं तक की कक्षा के जो है NCERT एग्जाम्पलर को जो है पढ़ना ही पड़ेगा, यानी जो है ताकि आप जो है अच्छे अंक वहाँ पे प्राप्त कर पाए। तो NCERT एग्जाम्पलर को जो है ज़रूर देखिए। चलिए आपको जो है SK झा सर के जो है ये समान विज्ञान का जो बुक जो है इसका जो है आपको PDF के क्वेश्चन जो आपको बताने वाले हैं, जो क्लास 26 लेकर के 10वीं तक के साइंस का जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी तीनों का जो है चैप्टर वाइज मिलने वाला है। तो चलिए लेकर चलते हैं PDF पे और सारे क्वेश्चन दिखाते हैं। तो देख सकते हैं यहाँ पे जो है PDF यहाँ से है, इसी बुक का जो है NCERT एग्जाम्पलर का जो है आपको मिलने वाला है सारा क्वेश्चन। यहाँ पे देख सकते हैं सबसे पहले यहाँ पे लिखा गया है NCERT एग्जाम्पलर क्वेश्चन, और यानी जो है एक क्वेश्चन इन वन लाइनर में क्वेश्चन मिलने वाला है, और क्लास 26 लेकर के जो है 10वां तक का जो है मिलने वाला है। जैसे आपको जो है सबसे पहले फिजिक्स के क्वेश्चन पूरा कर देते हैं, इसके बाद केमिस्ट्री, इसके बाद बायोलॉजी, यानी तीनों टॉपिक का जो है क्वेश्चन आपको मिलने वाला है। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ से देख सकते हैं क्लास 6 के लिखा गया है, और क्लास 6 का पहला क्वेश्चन है यहाँ पे कि सेफ्टी पिन बना होता है। तो सेफ्टी पिन किसका बना होता है ये बताना है। तो सेफ्टी पिन जो होता है ये स्टील एवं प्लास्टिक का बना होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है लोहे के छल्ले को गर्म करने पर क्या होता है। तो लोहे को छल्ले जो होता है उसको गर्म करने पर जो होता है उसका वलय जो होता है वलय पहले फैलता है, फिर जो होता है अपने लगभग समान आकार में आ जाता है। पहले फैलता है फिर लगभग अपने समान आकार में आ जाता है लोहे के छल्ले का जो है वलय गर्म करने पर। अगला क्वेश्चन है परावर्तन की घटना किस दर्पण में होता है। परावर्तन की घटना जो होता है ये सभी प्रकार के दर्पण में होता है, उत्तल, अवतल, समतल, ये सभी प्रकार के दर्पण में जो होता है परावर्तन की घटना होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पिन हॉल कैमरा में प्रतिबिंब बनता है। तो पिन हॉल कैमरा में जो होता है इसमें जो है प्रतिबिंब कैसा बनता है ये बताना है। तो इसमें जो है वास्तविक प्रतिबिंब बनता है और उल्टा बनता है तथा पार्श्व बनता है। वास्तविक, उल्टा और पार्श्व बनता है पिन हॉल कैमरा में प्रतिबिंब जो है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन कहा जा रहा है समय बदलने से बनने वाली पैर की छाया का आकार एवं आकृति पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो समय बदलने से जो है पैर की छाया और उसकी जो है आकृति जो होता है वो दोनों बदल जाता है जो है ये समय बदलने पर। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को क्या कहते हैं। तो स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को जो है तोड़ा जाता है या जोड़ा जाता है, यानी तोड़ना और जोड़ना ये दोनों होता है वहाँ पर जो होता है स्विच सर्किट में धारा के प्रवाह को जो है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है बिजली के बल्ब में प्रकाश किसके चमकने के कारण उत्पन्न होता है। तो बिजली के बल्ब में जो है प्रकाश पतला फिलामेंट पाया जाता है, उसी के चमकने के कारण जो होता है ये बिजली के बल्ब में प्रकाश चमकने लगता है, ये पतला फिलामेंट के कारण। अगला क्वेश्चन है फिलामेंट होता है। तो फिलामेंट क्या होता है ये बताना है। तो फिलामेंट जो होता है ये धातु का पतला तार होता है। फिलामेंट धातु का पतला तार होता है, तंतु जिसे कहा जाता है। फिलामेंट को हिंदी में तंतु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है चुंबक में समान ध्रुव एक दूसरे को विकर्षित तथा विपरीत ध्रुव एक दूसरे को आकर्षित करता है। तो ये जो है क्यों करता है ये बताना है। इसका जो वन लाइनर में क्वेश्चन था एक ही लाइन में कि चुंबक में समान ध्रुव जो वाले जो होता है वो एक दूसरे को विकर्षित करता है, और विपरीत ध्रुव वाले जो होता है वे एक दूसरे को आकर्षित करता है, इसको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है जो चुंबक जितना अधिक प्रबल होगा उस पर लोहा के कण चिपकेगा उतना ही अधिक, यानी जितना ज़्यादा अधिक प्रबल होगा चुंबक उतना ही ज़्यादा जो है वहाँ पे लोहा के कण जो होता है उस चुंबक पे चिपकेगा, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है, जो होता है दक्षिण में होता है वो। तो आपको बता दें कि स्वतंत्र लटका हुआ चुंबक जो होता है वो सदैव एक निश्चित दिशा में विराम में आता है क्योंकि वो दक्षिण में होता है। अगला क्वेश्चन चलिए आपको बताते हैं फिजिक्स का जो है क्लास 7 का फिजिक्स का क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये तीनों। जैसे क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन से क्या यानी किसे बचाया जाता है। तो गैल्वेनाइजेशन से जो है लोहा को बचाया जाता है, लोहा पर एक परत चढ़ा करके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन का जरा वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। तो वास्तविक प्रतिबिंब कौन बनाता है। वास्तविक प्रतिबिंब जो होता है ये अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस ये दोनों जो होता है ये वास्तविक प्रतिबिंब बनाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का जरा किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दा पर उतारा जा सकता है। केवल वास्तविक प्रतिबिंब जो है इसी को पर्दा पर जो है उतारा जा सकता है, सिर्फ वास्तविक प्रतिबिंब को। ये था क्लास 7 का जो है इंपॉर्टेंट फिजिक्स का क्वेश्चन। चलिए अब जो है क्लास 8 का जो फिजिक्स का क्वेश्चन है 8वीं कक्षा के उसका जो है क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है दो वस्तुएं
एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है या प्रतिकर्षण हो सकता है। ये प्रतिकर्षण जो होता है ये चुंबकीय बल या विद्युत बल के कारण ही होता है। तो आपको क्वेश्चन को याद रखना है, दो वस्तुएं एक दूसरे को प्रतिकर्षित करती है या प्रतिकर्षण चुंबकीय बल या विद्युत बल होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है घर्षण निर्भर करता है। घर्षण किस पर निर्भर करता है? तो घर्षण जो होता है ये सतह के प्रकृति पर निर्भर करता है। घर्षण सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, घर्षण हमेशा गति का विरोध करता है, इसमें ऊर्जा का हानि नहीं होता है बल्कि ऊष्मा में बदलता है। तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य क्या होता है? तो घर्षण द्वारा किया गया कार्य जो होता है ये हमेशा ऋणात्मक होता है, घर्षण द्वारा किया गया कार्य। अगला क्वेश्चन है, घर्षण का क्रम क्या है? तो घर्षण का क्रम जो होता है देख सकते हैं इस तरीके से घर्षण का क्रम होता है, जिसे पहले स्थिर घर्षण, इसके बाद आ जाता है गतिज घर्षण, इसके बाद लोटनिक घर्षण या घूर्णी घर्षण में, इस प्रकार से जो है घर्षण का क्रम है। अगला क्वेश्चन है, ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। तो ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन के कारण उत्पन्न होता है। इसकी प्रबलता किस पर निर्भर करता है? तो इसकी प्रबलता जो होता है ये आयाम पर निर्भर करता है। ध्वनि एक प्रकार का ऊर्जा है जो कंपन उत्पन्न करता है और इसकी प्रबलता आयाम पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्वनि की प्रबलता का यानी जो है व्यावहारिक मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की प्रबलता का व्यावहारिक मात्रक डेसिबल होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक क्या होता है? तो ध्वनि की प्रबलता का एसआई मात्रक जो होता है ये माइक्रोवाट प्रति वर्ग मीटर होता है। चलिए अगला क्वेश्चन दिखाते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फिजिक्स का ही क्वेश्चन है और ये 8वीं कक्षा के ही क्वेश्चन है। फिजिक्स का क्वेश्चन है, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति होता है। तो प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति जो होता है ये 20,000 Hz से ऊपर होता है। प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 Hz से ऊपर होती है। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव उत्पन्न करता है। ये लाइन को ही याद रख लेना है। विद्युत धारा जो होता है ये तापीय, रासायनिक एवं चुंबकीय तीनों प्रभाव को जो है उत्पन्न करता है विद्युत धारा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कहा जा रहा है, विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए किस धातु का प्रयोग करते हैं? तो विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए जो है ये क्रोमियम Cr, जिसे कहा जाता है क्रोमियम धातु का उपयोग किया जाता है। यानी जो विद्युत लेपन द्वारा वस्तुओं को चमकदार बनाने के लिए इस धातु का उपयोग किया जाता है, जिसका नाम है क्रोमियम Cr, जिसका संकेत है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिससे पता लगाया जाता है। तो विद्युतदर्शी एक उपकरण है जिससे आवेश का पता लगाया जाता है। आवेश यानी चार्ज का पता लगाया जाता है विद्युतदर्शी के माध्यम से। अगला क्वेश्चन है, आइरिस पुतली के साइज को तथा पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आइरिस जो होता है ये पुतली को साइज को नियंत्रित करता है और पुतली जो होता है ये प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। याद रखना, आइरिस पुतली की साइज को नियंत्रित करता है और पुतली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। जैसे नोट में देख सकते हैं, नेत्र कोशिका जैसे सलकाई क्षर है और उत्तरदायी कोशिका यहाँ पे सुग्राही या कार्य करता है। ये कोशिका है, जैसे देखिए सलकाई क्षर जो होता है ये तीव्रता होता है उत्तरदायी में और ये मंद प्रकाश जो है कार्य करता है। दूसरा है शंकु कोशिका जो होता है नेत्र में ये रंग के लिए उत्तरदायी है और इसमें जो होता है ये जो कार्य करता है ये तीव्र प्रकाश इसमें से निकलता है। और अगला क्वेश्चन है, ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस कौन सा है? ग्रीन हाउस गैस जो है ये है कार्बन डाइऑक्साइड यानी जो CO2, N2O, CH4, CFC, जलवाष्प, ओजोन इत्यादि, ये सब जो होता है ये सब ग्रीन हाउस गैस है। CO2, N2O, CH4, CFC और जलवाष्प और ओजोन, ये सभी इत्यादि जो है ये सब जो है ग्रीन हाउस गैस है। विस्थापन एवं दूरी का अनुपात क्या होता है? तो विस्थापन और दूरी का अनुपात जो होता है ये 1 के बराबर अथवा कम, 1 से कम होता है। या तो 1 के बराबर होता है या 1 से कम होता है। विस्थापन और दूरी का अनुपात जो होता है 1 के बराबर या 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, V-T ग्राफ यानी VT ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है तो प्रवणता बताता है। तो प्रवणता क्या बताता है? जैसे VT ग्राफ का क्षेत्र विस्थापन को बताता है तो उसमें प्रवणता जो है ये त्वरण को बताता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का रहा है, कोई यात्री रेलगाड़ी में सिक्का उछालता है, अगर सिक्का उसके पीछे गिरता है तो रेलगाड़ी क्या है? तो रेलगाड़ी जो है वो त्वरित होता है। यदि कोई व्यक्ति रेलगाड़ी में सिक्का को पीछे ऐसे उछालता है, अगर सिक्का जिसके सीधा में ऊपर में उछाला है वो सीधा न गिर करके उससे पीछे गिरता है तो वो जो होता है उससे पता चलता है कि वो गाड़ी जो है त्वरित है। त्वरित मतलब चल रही है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, चंद्रमा के पृष्ठ के निकट मुक्त रूप से गिरते विभिन्न द्रव्यमान के 2 पिंडों में क्या होता है? तो वो 2 पिंडों में जो होता है वे किसी भी क्षण समान वेग में होंगे, यही होता है।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है वृत्ताकार पथ पर घूम रहे पत्थर की डोरी टूट जाने पर वह क्या होगा। तो वृत्ताकार, जैसे एक वृत्ताकार पथ पर इस पर पत्थर की डोरी में बीच में कोई व्यक्ति आकर के पत्थर में डोरी बांध करके अगर इसको घुमाता है इस तरीके से, यहाँ से घुमाता है इस तरीके से, तो उसमें क्या प्रभाव पड़ेगा डोरी टूटने पर। तो उसमें जो होता है डोरी को टूट जाने पर जो है सरल रेखीय स्पर्शी अनुदिश गति करने लगेगा। वो इधर से मान लीजिए इधर से घूम रहा है, यहाँ से घुमा रहा है तो इस प्रकार से घूम रहा है, यदि यहाँ पर टूटा तो इस सरल रेखा में गति करने लगेगा इस तरीके से जो है। चलिए अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है एकांक दूरी पर स्थित दो एकांक द्रव्यमान के बीच आकर्षण बल क्या कहलाता है। तो वो जो है वो सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है, सार्वत्रिक गुरुत्वीय नियतांक कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि को क्या कहते हैं। कहा जा रहा है एकल आवृत्ति के ध्वनि को टोन कहते हैं तो अनेक आवृत्ति के ध्वनि को जो है स्वर कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है ध्वनि वायु में गमन करता है। तो ध्वनि जो है वायु में केवल विक्षोभ गमन न कि कण गमन के कारण, वो जो है ध्वनि जो होता है वायु में गमन करता है केवल विक्षोभ गमन करता है, न कि कण गमन के कारण करता है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कहा जा रहा है यांत्रिक पियानो की कुंजी को पहले धीरे से पुनः जोर से दबाया गया तो क्या होगा। तो यांत्रिक पियानो की कुंजी को जो है पहले धीरे से फिर उसके बाद जोर से दबाया गया तो जो है पहली से जो है प्रबल परंतु तारत्व समान होगा उसका। जब पहली से प्रबल तथा तारत्व जो है समान होगा उसका। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, यहाँ पे क्वेश्चन है कि ध्वनि की गति से अधिक गति वाली वस्तु को क्या कहते हैं। तो ध्वनि की गति से अधिक गति वाली वस्तु को जो है प्राध्वनिक गति कहते हैं, प्राध्वनिक गति कहते हैं। ध्वनि से भी अधिक गति वाले वस्तु को जो है प्राध्वनिक गति कहते हैं। तो ये था 9th क्लास का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलिए अब 10th क्लास का जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का है, क्लास 10th का जो है क्वेश्चन है यहाँ पे खाना पकाने के बर्तन का गुण होना चाहिए। तो खाना पकाने के बर्तन का गुण जो होता है वो उच्च उष्मीय चालकता एवं निम्न उष्मीय धारिता एवं उच्च गलनांक वाला होना चाहिए। तो खाना पकाने वाला जो बर्तन होता है उसमें ये गुण होना चाहिए कि उच्च उष्मीय चालकता होना चाहिए और निम्न उष्मीय धारिता होना चाहिए और इसके साथ साथ उच्च गलनांक भी होना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन है किसमें बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश पुंज बन जाता है। तो अवतल दर्पण एवं उत्तल लेंस जो है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस में जो है कि बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समांतर प्रकाश जो है ये पुंज बन जाता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है वाहन में पीछे के दृश्य को देखने के लिए किस दर्पण का आवर्धन होता है, यानी जो है दर्पण का आवर्धन क्या होता है। तो वाहन में जो होता है पीछे के दृश्य को देखने के लिए दर्पण का आवर्धन जो होता है ये 1 से कम होता है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब देखा जा सकता है। तो वो जो है अवतल एवं समतल दर्पण दोनों में देखा जा सकता है दूरस्थ ऊंचे भवन का पूरी लंबाई का प्रतिबिंब। अगला क्वेश्चन है किसके द्वारा अनंत पर स्थित किसी बिंब का प्रतिबिंब अधिक छोटा होगा। तो ये जो है अवतल दर्पण के द्वारा, उत्तल दर्पण के द्वारा और अवतल एवं उत्तल दोनों लेंस के द्वारा भी होगा। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कक्षा में पीछे बैठा लड़का अपनी पुस्तक नहीं पढ़ सकता परंतु श्याम पट पर लिखा पढ़ सकता है। क्यों? क्योंकि लड़का के नेत्र का निकट बिंदु उससे दूर चला गया है, निकट बिंदु जो उसका दूर चला गया है, इसी कारण वो जो है निकट की वस्तु नहीं देख पाता है, दूर की वस्तु देख पाता है, यानी दूर दृष्टि दोष उसमें हो गया है। अगला क्वेश्चन है दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है, क्यों? तो दोपहर के समय सूर्य श्वेत प्रतीत होता है क्योंकि प्रकाश का न्यूनतम परिकिरण होता है, तभी क्योंकि प्रकाश का तभी न्यूनतम परिकिरण होता है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कहा जा रहा है इंद्रधनुष बनने में प्रकाश का अपवर्तन, विक्षेपण तथा पहले आंतरिक परावर्तन तथा पुनः पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। ये जो होता है आपको याद रखना है, क्वेश्चन को एक लाइन में ही इंद्रधनुष बनने में जो होता है प्रकाश का अपवर्तन होता है और विक्षेपण भी होता है, इसके साथ साथ पहले आंतरिक परावर्तन होता है फिर पूर्ण आंतरिक परावर्तन भी होता है। अगला क्वेश्चन है स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है, क्यों? तो स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है क्योंकि वो वायुमंडलीय द्वारा अन्य सभी वर्णों के प्रकाश के जो है तुलना में बैंगनी एवं नीला प्रकाश जो होता है अधिक प्रकीर्णित होता है, इसीलिए जो है स्वच्छ आकाश नीला प्रतीत होता है। अगला क्वेश्चन है नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन होता है स्वच्छ मंडल में, जिसे कॉर्निया कहा जाता है। नेत्र में प्रकाश का अधिकांश प्रकीर्णन जो होता है ये स्वच्छ मंडल में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पे देख सकते हैं 48 नंबर का, नेत्र लेंस की फोकस दूरी में वृद्धि हो जाती है जब नेत्र की पेशियां जो होता है ये शिथिल एवं
पतला हो जाता है। जब नेत्र की पेशियां शिथिल एवं पतला हो जाता है तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी में जो होता है वृद्धि हो जाती है। अगला क्वेश्चन है विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर किस पर करता है। तो विद्युत प्रतिरोधकता जो होता है ये केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है। केवल ताप एवं पदार्थ की प्रकृति पर विद्युत प्रतिरोधकता निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत शक्ति के मात्रक को व्यक्त किया जाता है। तो विद्युत शक्ति के मात्रक को जो है ये वोल्ट एम्पियर द्वारा व्यक्त किया जाता है, वोल्ट एम्पियर द्वारा। अगला क्वेश्चन है एसी जनित्र को डीसी जनित्र में बदला जाता है विभक्त वलय के द्वारा। एसी जनित्र को डीसी जनित्र में जो होता है ये विभक्त वलय के द्वारा बदला जाता है। अगला क्वेश्चन है किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है तो बाहर में जो होता है वो संकेंद्रीय वृत्त होता है, बाहर में संकेंद्रीय वृत्त होता है। इसी कारण किसी लंबी धारावाही प्रणालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र समान एवं समांतर होता है। अगला क्वेश्चन है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। तो अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन। ये अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है जीवाश्म ईंधन जो समाप्त हो जाएगा कभी। अगला क्वेश्चन है तापीय विद्युत संयंत्र में ईंधन क्या है। तो तापीय विद्युत संयंत्र में जो होता है ईंधन जीवाश्म ईंधन होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है ऊर्जा का अंतिम स्रोत कौन सा है। तो ऊर्जा का अंतिम स्रोत जो होता है ये सूर्य है, सूर्य ऊर्जा का अंतिम स्रोत है। अगला क्वेश्चन है महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण क्या है। तो महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण यही है कि महासागरों के भिन्न भिन्न स्तर पर ताप में अंतर 20 डिग्री सेल्सियस का होता है। इसी का जो है महासागरीय तापीय ऊर्जा का कारण है। अगला क्वेश्चन है सौर कुकर का कौन सा भाग पौधा पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। तो सौर कुकर का जो होता है कांच का सीट जो होता है ये पौधा पर प्रभाव के लिए उत्तरदायी होता है। सौर कुकर का कांच का सीट जो होता है। अगला क्वेश्चन है पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा किस पर निर्भर करता है। तो पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा जो होता है ये पवन की गति पर निर्भर करता है। पवन चक्की में उत्पन्न ऊर्जा पवन की गति पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है यूवी किरणों से मानव पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यूवी किरणों से जो है मानव पर प्रतिरक्षा तंत्र एवं त्वचा कैंसर ये सब होता है, यही प्रभाव पड़ता है। केमिस्ट्री का जो क्वेश्चन जो है केमिस्ट्री जो है जिसे रसायन शास्त्र कहा जाता है, रसायन शास्त्र के क्वेश्चन को कवर कराने वाला है क्लास 6 से लेकर के। सबसे पहले क्लास 6 के जो है जो बहुत बार पूछे गए क्वेश्चन है उसको कवर कराते हैं, फिर आगे के क्वेश्चन को। केमिस्ट्री में बात करें तो पहला क्वेश्चन है क्लास 6 का, देख सकते हैं कि प्रथम कृत्रिम रेशा कौन सा है। तो प्रथम कृत्रिम रेशा जो है ये नायलॉन है, नायलॉन प्रथम कृत्रिम रेशा है। अगला क्वेश्चन है किस पदार्थ से बने कपड़ा में जीवंत रंग एवं चमक होता है। तो रेशम के जो कपड़ा होता है, रेशम पदार्थ के जो कपड़ा होता है उसमें जीवंत रंग एवं चमक भी होता है। अगला क्वेश्चन है जूट के किस भाग से जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है। तो जूट के तना जो होता है, तना भाग से जूट के फाइबर यानी जूट फाइबर प्राप्त किया जाता है, जूट के तना भाग से। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है रेशा की प्राप्ति कपास के किस भाग से किया जाता है। तो रेशा की प्राप्ति जो है ये कपास के फूल वाले भाग से किया जाता है, कपास के फूल वाले भाग से रेशा की प्राप्ति किया जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कपास की खेती की जाती है। तो कपास की खेती जो है ये काली मिट्टी से की जाती है, कपास की खेती। काली मिट्टी का दूसरा नाम रेगुड़ मिट्टी है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है कपड़ा प्राप्त करने का क्रम क्या है। तो कपड़ा प्राप्त करने का क्रम है सबसे पहले फाइबर होता है, फाइबर से यर्न बनता है यानी धागा के रूप में, धागा से कपड़ा बनता है। कपड़ा प्राप्त करने का जो है क्रम है यानी क्रम के अनुसार है फाइबर, यर्न, इसके बाद कपड़ा। अगला क्वेश्चन है किस द्रव में लोहे का कील अपना चमक खो देता है। तो लोहे का कील जो है अपना चमक जो होता है ये शीतल पेय में खो देता है, शीतल पेय में। अगला क्वेश्चन है शर्करा जल में होता है। तो शर्करा जल जो होता है इसमें पूर्णतया घुलनशील होता है, शर्करा जल में पूर्णतया घुलनशील होता है शर्करा जो होता है। अगला क्वेश्चन है सेफ्टी पिन बना होता है। तो सेफ्टी पिन जो होता है ये स्टील एवं प्लास्टिक का बना होता है। तो सेफ्टी पिन स्टील एवं प्लास्टिक का बना होता है। अगला क्वेश्चन है कुछ सब्जियां जैसे आलू, भिंडी, बैगन इत्यादि को अलग किया जाता है। ये अलग जो होता है ये हस्त चयन विधि द्वारा किया जाता है। आलू को, भिंडी को, बैगन ये सब सब्जियां को जो है हस्त चयन विधि द्वारा अलग किया जाता है। हस्त चयन मतलब हाथों से चयन करके जो है इसको अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है सूखे पौधों की डंडियों से अनाज को अलग करने की विधि क्या कहलाता है। तो सूखे पौधों को डंडियों से अनाज को जो है अलग करने की विधि जो है ये थ्रेसिंग कहलाता है। थ्रेसिंग यानी थ्रेसर जो जिसको कहते हैं मशीन, उसी के द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हवा की सहायता से अनाज से भुस्सी को अलग किस विधि से किया जाता है। तो हवा की सहायता से अनाज से जो है भुस्सी को अलग ये निष्पावन विधि द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को
अवसादन विधि से अलग किया जाता है। मिश्रण के तली में बैठे पदार्थ को अवसादन विधि से द्वारा जो है अलग किया जाता है तथा ऊपर स्थित पदार्थ को किस विधि से अलग किया जाता है? तो ऊपर स्थित पदार्थ जो होता है वो निस्तारण विधि द्वारा उसमें अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन का है द्रव को छानने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो द्रव को छानने की प्रक्रिया जो है निस्यंदन कहलाता है। द्रव को छानने की प्रक्रिया निस्यंदन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है देख सकते हैं कि लस्सी से वसा की मात्रा को कम किस विधि से किया जाता है? तो लस्सी से वसा की मात्रा को कम जो है ये मंथन विधि से किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का मक्खन एवं क्रीम बनाने में मंथन विधि का प्रयोग किया जाता है तथा मक्खन एवं क्रीम से घी किस विधि द्वारा प्राप्त किया जाता है? तो मक्खन एवं घी से जो है मक्खन एवं घी से जो है मक्खन एवं क्रीम से जो है घी प्राप्त किया जाता है ये निस्तारण एवं निस्पंदन विधि द्वारा, और मक्खन एवं क्रीम बनाने में जो है मंथन विधि द्वारा प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है पानी एवं CuSO4 के विलयन से कॉपर सल्फेट को अलग किया जाता है। तो कॉपर सल्फेट जो है ये पानी में जो मिला रहता है, इसको कॉपर सल्फेट को यदि अलग करना है तो ये वाष्पीकरण विधि द्वारा अलग किया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यहाँ पे देख सकते हैं कि बर्फ यानी बर्फ ठंडा होता है, बर्फ पानी के गिलास के ऊपर पानी के बूंद किसके कारण बन जाता है? बर्फ जो होता है ये पानी के गिलास के ऊपर पानी के बूंद बन जाता है, ये जो होता है वायुमंडलीय जलवाष्प का संघनन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का बोतल के अंदर तली के पानी का बोतल के अंदर ऊपरी भाग में बूंद के रूप में बनना क्या कहलाता है? तो ये जो है वाष्पीकरण और संघनन का उदाहरण है। वाष्पीकरण और संघनन का ये उदाहरण है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है मोमबत्ती का जलना किसका उदाहरण है? तो मोमबत्ती का जलना जो है ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, मोमबत्ती का जलना। अगला क्वेश्चन है मोमबत्ती के जलते समय कौन सा परिवर्तन होता है? तो मोमबत्ती यदि जलता है तो मोमबत्ती के जलते समय भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। मोमबत्ती के जलते समय भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है चपाती का बेलना एवं सेकना किस परिवर्तन का उदाहरण है? तो चपाती का बेलना एवं सेकना जो है ये भौतिक एवं रासायनिक दोनों परिवर्तन का उदाहरण है, चपाती का बेलना एवं सेकना। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे कि पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में पानी की कितनी मात्रा आवश्यक है? तो पुस्तक के एक पृष्ठ को बनाने में पानी की मात्रा जो है ये 2 गिलास पानी की मात्रा आवश्यक है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है बादल किसका उदाहरण है? तो बादल जो होता है ये हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंद का उदाहरण है। हवा में तैरती पानी की छोटी छोटी बूंद का उदाहरण है बादल। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है पर्वतारोही अपने साथ ऑक्सीजन इसलिए ले जाती है क्यों? तो पर्वतारोही जो अपने साथ ऑक्सीजन ले जाती है क्योंकि ऊंचे पहाड़ों पर ऑक्सीजन की कमी होती है। पर ऊंचे पहाड़ जो होता है वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी होता है, इसलिए पर्वत पे जो व्यक्ति जाता है वो अपने साथ में जो होता है ऑक्सीजन को लेकर के जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में जो होता है नाइट्रोजन पाया जाता है, जो कि 78% नाइट्रोजन पाया जाता है, 21% ऑक्सीजन पाया जाता है और 0.03% जो होता है ये कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि ब्रह्मांड में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाता है? तो ब्रह्मांड में जो है सर्वाधिक मात्रा में H2 पाया जाता है यानी हाइड्रोजन पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कहा जा रहा है सूखी मिट्टी को पानी में डालने पर बुलबुला कहाँ से आता है? तो सूखी मिट्टी को पानी में डालने पर बुलबुला जो होता है ये मिट्टी में उपस्थित वायु के बाहर निकलने के कारण होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन जो है यहाँ पे आपको जो है 6वीं कक्षा के जो जितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो बहुत बार पूछा गया था वो क्वेश्चन को कवर कराए। अब जो होता है अब जो आपको 7वीं कक्षा VII यानी 7वीं कक्षा के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो बहुत बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन को कवर कराते हैं। आगे देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ से है। तो क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है रेशम का रेशा प्राप्त होता है। तो रेशम का रेशा जो होता है ये कोकून से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है प्राकृतिक अम्ल क्षार सूचक है किसका? तो प्राकृतिक अम्ल क्षार जो होता है ये सूचक है हल्दी का, लाल गोभी का पत्ता का और पर्टूनिया का पत्ता, गुलहर का फूल, लिटमस इत्यादि ये सभी का जो है प्राकृतिक अम्ल और क्षार का सूचक है ये सभी। अगला क्वेश्चन है कृत्रिम अम्ल क्षार का सूचक है। तो कृत्रिम अम्ल क्षार का सूचक जो है ये है मिथाइल ऑरेंज, फेनोप्थेलिन इत्यादि ये सब जो है कृत्रिम अम्ल क्षार का जो है उदाहरण है। अगला क्वेश्चन चलिए बताते हैं आपको जो है एक साइड में है संकेतक, एक साइड में अम्ल और एक साइड में है क्षार। इसका बात करते हैं आप देख सकते हैं लिटमस पेपर जो होता है ये अम्ल लाल रहता है तो क्षार को नीला बना देता है। लिटमस पेपर जो है अम्ल लाल अम्ल को जो है नीला बना देता है। अगला क्वेश्चन यहाँ आप देख सकते हैं मिथाइल ऑरेंज जो होता है ये लाल अम्ल को जो होता है ये पीला बना देता है और
फेनोल्फथेलिन जो होता है ये रंगहीन अम्ल को जो होता है ये गुलाबी क्षार में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है सांकेतिक, जैसे हल्दी जो होता है, हल्दी ये पीला या नीला अम्ल को जो होता है ये लाल क्षार में बदल देता है। अगला क्वेश्चन है गुड़हल का फूल जो होता है पुष्प, गुड़हल का पुष्प ये गुलाबी अम्ल को जो होता है ये हरा क्षार में परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो मिट्टी की क्षारीयता को कम करने के लिए उसमें कार्बनिक पदार्थ जो अम्ल होता है उसी को मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है लिटमस पत्र किससे प्राप्त किया जाता है? तो लिटमस पत्र जो होता है ये लाइकेन, जिसे काई का पौधा कहा जाता है, लाइकेन इंग्लिश में कहते हैं, लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है गैल्वेनाइजेशन से किसे बचाया जाता है? तो गैल्वेनाइजेशन से जो है लोहा को बचाया जाता है, गैल्वेनाइजेशन से लोहा पे परत चढ़ा करके। अगला क्वेश्चन है भौतिक एवं रासायनिक परावर्तन होता है। तो भौतिक एवं रासायनिक परावर्तन जो होता है ये क्रमशः उत्कर्मणीय एवं अउत्कर्मणीय होता है। ये भौतिक परावर्तन उत्कर्मणीय होता है और रासायनिक परावर्तन अउत्कर्मणीय होता है। अगला क्वेश्चन है अवस्था यानी ठोस, द्रव एवं गैस की अवस्था में परिवर्तन कौन सी अभिक्रिया का उदाहरण है? तो ठोस, द्रव एवं गैस जो होता है इसकी अवस्था में परिवर्तन जो होता है ये भौतिक अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है लवण युक्त जल जंग लगने के दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लवण युक्त जल जो होता है वो जंग लगने पर जो होता है वो बढ़ता है। अगला क्वेश्चन है देख सकते हैं मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान होता है। तो मौसम बुलेटिन में प्रदर्शित अधिकतम और न्यूनतम तापमान जो होता है ये क्रमशः दिन और रात का होता है, अधिकतम और न्यूनतम तापमान। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन है पृथ्वी पर जल 71% पाया जाता है, लेकिन पीने लायक जल कितना प्रतिशत है? पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, जिसमें कि 0.006% जल पीने लायक है। अगला क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति व्यक्ति प्रतिदिन के लिए जल की न्यूनतम कितनी मात्रा आवश्यकता पड़ता है? तो प्रति व्यक्ति को जो है 50 लीटर की आवश्यकता पड़ता है प्रतिदिन। प्रतिदिन प्रति व्यक्ति को 50 लीटर की आवश्यकता पड़ता है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा ये कहा गया है। अगला क्वेश्चन जो है अगला क्वेश्चन है फिल्टरेशन यानी फिल्ट्रेशन प्लांट में पानी को साफ किया जाता है, रेत, महीन बजरी या मध्य बजरी को जो है ये सब प्राप्त किया जाता है। यहाँ पर आपको पता चल गया होगा फिल्ट्रेशन प्लांट में जो पानी को साफ किया जाता है कैसे? रेत के द्वारा, महीन बजरी और मध्य बजरी को इसको जो है साफ किया जाता है। तो 8th क्लास का क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है क्लास 8वीं का जो यहाँ पे है और यहाँ से है केमिस्ट्री का क्वेश्चन। क्वेश्चन कहा जा रहा है रेयान का स्रोत क्या है? तो रेयान जो होता है इसका स्रोत है काष्ठ लुगदी, जो है ये रेयान का स्रोत कहलाता है काष्ठ लुगदी। अगला क्वेश्चन है पॉलीकॉट बनाने के लिए क्या मिलाया जाता है यानी क्या मिश्रित किया जाता है? तो पॉलीकॉट बनाने के लिए जो है पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण किया जाता है, पॉलीएस्टर और कपास का मिश्रण पॉलीकॉट बनाने के लिए किया जाता है। अगला क्वेश्चन है वह पदार्थ जो सामान्यतः रसोई घर में काम आने वाला जार यानी जो है काम आने वाला जार बनाने के काम में आता है वो क्या कहलाता है? तो वो जो है वो कहलाता है पेट, PET, पेट कहलाता है। पेट जो है ये रसोई घर में काम आने वाला जार बनाने के लिए काम में आता है, पेट, PET। अगला क्वेश्चन है जीवाश्म ईंधन किसके अवशेष से प्राप्त होता है? तो जीवाश्म ईंधन जो है ये मृत जीव जो होता है इसी के जो अवशेष होता है उसी से प्राप्त होता है जीवाश्म ईंधन। इसका पता चला है जीवों के जीवाश्म ईंधन जो है जीवों से प्राप्त ईंधन, जीवाश्म ईंधन मृत जीवों से प्राप्त। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे क्वेश्चन है कि कोयला किसके अवशेष से प्राप्त होती है? तो कोयला जो होता है ये केवल वनस्पति के अवशेष से प्राप्त होता है, वनस्पति यानी पेड़ पौधे के अवशेष जो होता है उसी से प्राप्त होता है कोयला। अगला क्वेश्चन है कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं किसे भगाने के लिए? तो कोलतार से नेफ्थलीन की गोलियां बनाई जाती हैं ये मोथ यानी कीट को भगाने के लिए। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है कोक पेट्रोलियम अवयव नहीं है, यह अवयव क्या है? तो यह अवयव जो है ये कोयला का अवयव है, कोक कोयला का अवयव है, ये पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। अगला क्वेश्चन है पेट्रोलियम का निर्माण उस जीव से हुआ जिसका निवास स्थान समुद्र में था। पेट्रोलियम का निर्माण जो होता है ये वह जीव से हुआ जिसका निवास स्थान समुद्र में था, जो जीव उसी से पेट्रोलियम का निर्माण हुआ। अगला क्वेश्चन है वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वह क्या कहलाता है? तो वह ज्वलन ताप कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ जलना प्रारंभ कर देता है वह ज्वलन ताप कहलाता है। अगला क्वेश्चन है प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे ऊष्मीयमान कहते हैं। तो प्रति ग्राम ईंधन के दहन से जो ऊष्मा प्राप्त होता है उसे ऊष्मीय दहन यानी ऊष्मीयमान कहते हैं। अगला क्वेश्चन है उसमें नोट में दिया गया है ऊष्मीयमान गैस से यानी ऊष्मीयमान जो होता है ये बड़ा होता है द्रव से, और द्रव जो है ये ठोस से बड़ा होता है। यानी जो है सीधा पता चलता है ऊष्मीयमान गैस होता है जो ये
इससे कम होता है द्रव, इससे कम होता है ठोस में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है ज्वलन ताप। ज्वलन ताप जो होता है ये गैस में सबसे कम होता है, इससे अधिक द्रव में होता है और इससे अधिक भी जो है ठोस में होता है ज्वलन ताप। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, आप देख सकते हैं दिया गया मैग्नीशियम का रिबन वायु में जलकर क्या उत्पन्न करता है। मैग्नीशियम का रिबन यदि वायु में जलता है तो MgO और उष्मा इसके साथ साथ प्रकाश को जो होता है ये उत्पन्न करता है। अगला क्वेश्चन है सबसे स्वच्छ ईंधन कौन सा है। तो सबसे स्वच्छ ईंधन जो होता है ये हाइड्रोजन है, H2। अगला क्वेश्चन है उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन कौन सा है। तो उपयोग में आने वाला स्वच्छ ईंधन जो है ये है CNG, जो उपयोग में आता है। अगला क्वेश्चन है उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना क्या कहलाता है। तो उपजाऊ जमीन का मरुस्थल में बदलना ये मरुस्थलीय कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं कि जब जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों के संरक्षण होता है तब क्या कहलाता है। तो जैव विविधता और उस क्षेत्र की संस्कृति दोनों का संरक्षण ये जैव मंडल कहलाता है, जैव मंडल कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है वह प्रक्रम जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है वो आसवन कहलाता है। तो वह प्रक्रिया जिसमें सभी प्रकार के शुद्ध जल मिलता है वो आसवन कहलाता है। दोस्तों क्लास 8वीं के जो है सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए हैं उन क्वेश्चन को कवर करा लिए हैं। अब क्लास 9th के जो है केमिस्ट्री का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कवर कराने वाले हैं, इससे आगे जो बहुत बार पूछे गए हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है वाष्पन, यहाँ क्वेश्चन देख सकते हैं। क्वेश्चन कहा जा रहा है वाष्पन विसरण और गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से क्या होता है। तो वाष्पन जो होता है ये विसरण और गैसों का प्रसार ताप बढ़ने से जो होता है बढ़ता है वाष्पन। अगला क्वेश्चन है घड़ा का पानी ठंडा होता है वाष्पन के कारण जबकि यह प्रक्रिया रुद्धोष्म कहलाता है, रुद्धोष्म कहलाता है। आपको याद रखना है घड़ा का पानी, घड़ा में जो पानी भरा रहता है वो जो होता है वो ठंडा होता है, ये वाष्पन के जो है वाष्पन के कारण, जबकि यह प्रक्रिया जो होता है ये रुद्धोष्म कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है सल्फर तथा कार्बन डाई सल्फाइड का मिश्रण टिंडल प्रभाव नहीं दर्शाता है क्योंकि यह जो है समांगी मिश्रण है। तो सल्फर तथा कार्बन डाई सल्फाइड जो होता है ये एक समांगी मिश्रण है, इसीलिए ये टिंडल प्रभाव को नहीं दर्शाता है, सल्फर तथा कार्बन डाइऑक्साइड का समांगी मिश्रण। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कह रहा है भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। तो भौतिक अवस्था में परिवर्तन जो है ये ऊर्जा देकर या ऊर्जा निकाल कर लाया जा सकता है, ऊर्जा दे करके या ऊर्जा निकाल करके भौतिक अवस्था में परिवर्तन लाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से कौन चीज़ का खोज हुआ, यानी किस चीज़ का खोज हुआ। तो रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन के प्रयोग से जो है परमाणु की नाभिक का खोज हुआ। अगला क्वेश्चन कह रहा है किसने परमाणु की तुलना और यानी जो है किसने परमाणु की तुलना सौर परिवार से किया। तो परमाणु की तुलना जो है सौर परिवार से रदरफोर्ड ने किया। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एथिल एथेनॉइट जिसका सूत्र है CH3COO-C2H5, इसके जो है ये एथेनोइट का जो है सूत्र है और इसका एक नमूने में 2 ऑक्सीजन होते हैं, दोनों ऑक्सीजन जो होता है ये परमाणु के समस्थानिक होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एक संयोजकता वाला तत्व कौन सा है। तो एक संयोजकता वाला तत्व जो होता है ये धातु या अधातु दोनों हो सकता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है परमाणु मॉडल का क्रम कौन सा है। तो परमाणु मॉडल का क्रम की बात करें तो ये जो है सबसे पहले जे थॉमसन आता है, इसके बाद डाल्टन, इसके बाद रदरफोर्ड, इसके बाद जो है नील बोर आता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है ओजोन परत का निर्माण पराबैंगनी किरण से होता है तथा वह समताप मंडल में है। तो इसमें छिद्र का अर्थ क्या होता है। इसमें छिद्र का अर्थ जो होता है ये O3 परत का पतला होना ये छिद्र का अर्थ होता है, यानी ओजोन का सूत्र है O3। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कार्बन का सही क्रम क्या है। तो कार्बन का सही क्रम की बात करें तो कार्बन का सही क्रम है वायुमंडल में CO2 जो है ये पादपों में जैव कार्बन जाता है और जंतुओं में जो होता है इसके बाद जैव कार्बन जो होता है ये जंतुओं में जैव कार्बन, इसके बाद जो है मृदा में अकार्बनिक कार्बन जो होता है। इस प्रकार से इसका जो है सही क्रम है कार्बन का। अगला क्वेश्चन है बर्फ एवं वायु प्रकृति में क्या होते हैं। तो बर्फ एवं वायु प्रकृति में समांगी होते हैं। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है नाइट्रोजन पौधा के वृद्धि में सहायक होता है। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड क्या होते हैं। तो नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये वृद्धि रोधकता जो है वृद्धि रोकता है, वृद्धि को रोकता है नाइट्रोजन के ऑक्साइड। नाइट्रोजन पौधा में वृद्धि में सहायक करता है लेकिन नाइट्रोजन के ऑक्साइड जो है ये वृद्धि को रोकता है पौधे में। तो केमिस्ट्री के जो है रिपीटेड क्वेश्चन जो बहुत बार पूछे गए हैं वो क्वेश्चन क्लास 10वीं के NCERT का यहाँ से है, देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्टेली क्यों हो जाती है।
तो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में सिल्वर क्लोराइड के उद्भासन पर वह स्टेली इसलिए हो जाता है क्योंकि सिल्वर क्लोराइड के अपघटन पर सिल्वर बनाने यानी जो बनने के कारण ये होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मोलर अनुपात कितनी होती है। तो जल के विद्युत अपघटन में मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस के मोलर अनुपात होता है 2:1 होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का पारा के स्थान पर ग्लेस्टीज का, कोलतार के स्थान पर बिटुमिनन का, तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर किसका प्रयोग किया जाएगा। तो लेड नाइट्रेट के स्थान पर जो है लेड एसीटेट का प्रयोग किया जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, यहाँ पर देख सकते हैं अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए प्रयोग किसका किया जाएगा। तो तेल के नमूने को लंबे समय तक ताज़ा रखने के लिए जो है हीलियम और नाइट्रोजन He एवं N2 यानी हीलियम और नाइट्रोजन का जो है प्रयोग करना होगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है जब परखनली में अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है तो लवण कैसा बनता है। तो यदि जो कोई परखनली में अम्ल के साथ क्षार मिलाया जाता है तो लवण जो है ये ताप बढ़ता है लवण का। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है NaCl यानी साधारण नमक का सूत्र है NaCl का प्रयोग कच्चे माल के रूप में किसके निर्माण में किया जाता है। तो NaCl का प्रयोग जो है कच्चे माल के निर्माण में जो है दोमन सोडा एवं बेकिंग सोडा के निर्माण में किया जाता है कच्चे माल के रूप में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा एवं किसका मिश्रण है। तो बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा ये जो है ये टार्टरिक अम्ल का मिश्रण है। बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर जो है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव लार एवं मुख अम्लीय एवं इनामिल तथा टूथपेस्ट होता है किसका, कैसा होता है। तो ये जो है ये क्षारीय होता है। मानव लार जो होता है ये क्षारीय होता है। मुख का अम्लीय भाग जो होता है मानव लार में ये अम्लीय होता है, सॉरी क्षारीय होता है, और मानव लार भी क्षारीय होता है। इसके साथ साथ दांत पर जो इनामिल परत पाया जाता है और टूथपेस्ट जो होता है ये सारा का सारा जो है क्षारीय होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है अम्ल को गर्म करने पर अम्लीयता क्या होता है। अम्ल को यदि गर्म करते हैं तो अम्लीयता बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है सोना घुलता है। सोना जो है ये घुलता है एक्वा रेजिया में सोना घुलता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है HCl का जलीय विलयन क्या होता है। तो HCl का जलीय विलयन होता है H3O+ और प्लस Cl- ये होता है H3O धनायन प्लस Cl ऋणायन, ये होता है HCl का जलीय विलयन। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कहा जा रहा है क्लोर क्षारक प्रक्रम अभिक्रिया क्या है। तो क्लोर क्षारक प्रक्रम अभिक्रिया जो है यह NaCl प्लस H2O से अभिक्रिया करके बनाता है NaOH प्लस Cl2 ये बनाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से क्या बनता है। तो आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से जो है ये बनता है Fe3O4 ये आयरन तथा भाप की लंबे समय तक अभिक्रिया से बनता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, और ये जो है एस के धासर के PDF का जो है क्वेश्चन है सारा का सारा NCERT एग्जाम्पलर का। अगला क्वेश्चन का कैल्शियम जल के साथ कम प्रचंड अभिक्रिया करता है तथा कौन से गैस के बुलबुले कैल्शियम के सतह पर चिपक जाता है। तो हाइड्रोजन गैस के बुलबुले जो है कैल्शियम के ताप पर जो होता है ये चिपक जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है धातु सामान्यतः अम्ल से अभिक्रिया कर लवण एवं हाइड्रोजन देता है, लेकिन कौन सा अम्ल धातु को छोड़कर यानी धातु से क्रिया कर हाइड्रोजन नहीं देगा, जो कौन सा आयन है। तो ये जो HNO3 जो है ये आयन धातु से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन नहीं देता है। अगला क्वेश्चन है आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो HCl क्या होता है। तो यदि आयनिक यौगिक में इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है तो HCl आयनिक यौगिक नहीं होता है। तो HCl जो है ये आयनिक यौगिक नहीं है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है AU मतलब होता है सोना और Ag चांदी, Pt प्लेटिनम प्रकृति में पाया जाता है। प्रकृति में ये जो है मुक्त अवस्था में पाया जाता है। AU Ag Pt यानी सोना, चांदी, प्लेटिनम ये जो है प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है कॉपर को वायु में खुला रखा जाए तो यह अपनी भूरी स्तर को खोकर हरे रंग की परत किसके निर्माण के कारण होता है। ये जो ये CuCO3 के कारण होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन धातु गलित अवस्था में उनके क्लोराइडों के विद्युत अपघटन से प्राप्त होता है। ये होता है सोडियम और कैल्शियम Na तथा Ca, सोडियम और कैल्शियम। अगला क्वेश्चन है मिश्र धातु क्या है। मिश्र धातु जो होता है ये समांगी मिश्रण होता है। मिश्र धातु एक समांगी मिश्रण होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है उभयधर्मी ऑक्साइड बनता है। तो उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता जो है ये बनाता है एल्युमिनियम, जिंक, Pb यानी जो है जो Pb जो होता है शीशा का, और ये Sn ये सारी चीज़ जो बनाता है उभयधर्मी ऑक्साइड बनाता है ये। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है निकेल अथवा पेलिडियम उत्प्रेरक की उपस्थिति में वनस्पति तेल से घी बनना किसका उदाहरण है। वनस्पति तेल से घी बनना जो ये संकलन अभिक्रिया का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ देख सकते हैं कि एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया कर दो उत्पाद क्या सब बनाता है। तो एथेनॉल सोडियम से अभिक्रिया करके जो है ये दो उत्पाद सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। सोडियम एथॉक्साइड तथा हाइड्रोजन बनाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य कौन सा है। तो एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य है इथाइन। एल्काइन समजातीय श्रेणी का प्रथम सदस्य इथाइन है।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है अष्टक नियम न्यूलैंड ने 1863 ईस्वी में दिया, जिसमें सारणी 56वें तत्व थोरियम पर समाप्त होता है तथा यह नियम कहाँ तक लागू हुआ है? यह नियम जो है कैल्शियम तक ही लागू होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मेंडलीव ने आवर्त सारणी 1869 में दिया। मेंडलीव जो 1869 में जो है आवर्त सारणी दिया, और जबकि यह जर्मन पत्रिका में 1871 में छपी, और उस समय तत्व की संख्या कितना था? उस समय तत्व की संख्या 63 था। अभी वर्तमान में तत्व की संख्या की बात करें तो 118 तत्व है, जो कि 92 तत्व प्रकृति में पाया जाता है। इनमें से जो है दूसरी का क्वेश्चन बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 6वां है, क्लास 6 जो है इसका पहले कर लेते हैं, फिर क्लास 7, क्लास 8, क्लास 9 और 10 का इस तरीके से कवर करेंगे। तो चलिए यहाँ पे देख सकते हैं क्लास 6 का जो है पहला क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। क्वेश्चन का जरा मनुष्य एवं तिलचट्टा किस वर्ग का उदाहरण है? तो मनुष्य एवं तिलचट्टा जो है ये होता है सर्वाहारी वर्ग का उदाहरण होता है। अगला क्वेश्चन का जरा मधुमक्खी किस से शहद बनाती है? तो मधुमक्खी जो है ये मकरंद से शहद बनाती है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है केला एवं कद्दू में 2 या 2 से अधिक खाने योग्य हिस्सा है जो क्या कहलाता है? तो वो जो है वो कहलाता है फूल, तना एवं फल कहलाता है। वो जो होता है फूल भी कहलाता है, तना भी कहलाता है एवं फल भी कहलाता है। जो केला एवं कद्दू में जो होता है ये खाने योग्य हिस्सा होता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है छाछ किस पदार्थ से प्राप्त किया जाता है? तो छाछ जो है ये दूध से प्राप्त किया जाता है, छाछ। अगला क्वेश्चन को जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है दूध में क्या नहीं पाया जाता है? तो दूध में जो होता है ये विटामिन सी एवं आहार फाइबर नहीं पाया जाता है। दूध में विटामिन सी एवं आहार फाइबर दूध में नहीं पाया जाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कौन सा है? ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ कार्बोहाइड्रेट है, जिसमें कि गेहूं, चावल इत्यादि आ जाता है। दूसरा वसा है, जिसमें कि तेल एवं घी आ जाता है, तेल घी इत्यादि आ जाता है। और तीसरा है प्रोटीन, जिसमें कि पनीर, दाल ये सब इत्यादि सब आ जाता है। ये सब जो है ऊर्जा देने वाला खाद्य पदार्थ है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है, इसे रोका जा सकता है किसके द्वारा? यदि असंतुलित आहार के कारण रोग उत्पन्न होता है तो इसे संतुलित आहार लेकर के जो है इसको रोका जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रोटीन का परीक्षण जैसे CuSO4 से किया जाता है। प्रोटीन का परीक्षण CuSO4 से किया जाता है, यह कौन सा रंग देगा? तो यह जो होता है यह बैगनी रंग देता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण I2 से यानी आयोडीन से किया जाता है, यह कौन सा रंग देता है? तो यह जो है नीला रंग देता है। I2 का मतलब होता है आयोडीन, आयोडीन से किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का परीक्षण आयोडीन से किया जाता है और यह जो होता है यह नीला रंग देता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव शरीर में धीमा वृद्धि किसके कमी के कारण होता है? तो मानव शरीर में धीमी वृद्धि जो होता है ये प्रोटीन की कमी के कारण होता है, धीमी वृद्धि होता है मानव के शरीर में। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है मसूड़ों से खून निकलना, रोग प्रतिरोधक क्षमता में कमी, घाव भरने में अधिक समय लगना किसके कमी से होता है? ये सब जो है ये विटामिन सी के कमी से होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी किस रोग का लक्षण है? तो दुर्बल पेशियां एवं काम करने की ऊर्जा में कमी जो होता है ये बेरी यानी B1 बेरी रोग के जो है लक्षण है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है यानी बेरी रोग के लक्षण है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है समानांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधों का जड़ कैसा होता है? तो समानांतर विन्यास वाले पत्ती के पौधा का जड़ जो होता है ये रेशेदार होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है जलीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ कैसा होता है? तो जलीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ जो होता है ये मुसला होता है। जलीदार विन्यास वाले पत्ती का जड़ मुसला होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है वह क्या कहलाता है? कमजोर तना जो सीधा खड़ा नहीं हो सकता है वह लता कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य नहीं है, यह कार्य कौन सा है? यह जो है पत्ती का। प्रकाश संश्लेषण तना का प्राथमिक कार्य पत्ती का नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कहा जा रहा है पत्तियां प्रमुख भाग एवं कार्य, पत्तियां के जो है प्रमुख भाग एवं कार्य यहाँ पे दिया गया है। जैसे पर्ववृत्त जो होता है ये पत्ती को तना से जोड़ता है पर्ववृत्त। और अगला भाग है पटल जो होता है पत्ती को हरा चपटा भाग होता है पटल। और अगला है किनारा, पत्ती का आकार देता जो होता है ये किनारा ही पत्ती का आकार देता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, ये देख सकते हैं ऊपर में लिखा गया है, हर पेज पे लिखा गया होगा एस के झा, PDF जो है एस के झा सर का PDF यहाँ पे लिखा होगा। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कहा जा रहा है फूल के मादा भाग का निर्माण कहाँ से होता है, किसके द्वारा होता है? तो फूल के मादा भाग का निर्माण जो होता है ये कलंक से होता है, यानी सेली एवं अंडाशय, कलंक, सेली एवं अंडाशय ये तीनों से होता है पुष्प के मादा भाग का निर्माण। अगला क्वेश्चन का जरा शरीर के कौन सा अंग चलने फिरने में मदद करता है? तो शरीर का जो होता है हड्डी एवं मांसपेशी जो होता है ये चलने फिरने में मदद करता है, हड्डी तथा मांसपेशी। अगला क्वेश्चन का जरा ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी किस प्रकार के जोड़ का उदाहरण है? ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी जो है ये अचल जोड़ का उदाहरण है। ऊपरी जबड़ा एवं खोपड़ी अचल जोड़ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन का जरा पानी के नीचे गोताखोर अपने पैरों पर किस लिए
फ्लिपर्स पहनते हैं। तो पानी के नीचे गोताखोर जो अपने पैरों पर इसलिए फ्लिपर्स पहनते हैं क्योंकि पानी में आसानी से तैरने के लिए ये अच्छा होता है, इसलिए जो है ये पहनते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है घोंघा किसकी सहायता से चलता है? तो घोंघा जो है ये मांसल पैर की सहायता से चलता है घोंघा। अगला क्वेश्चन कहता है एक हड्डी के संचालन में कितनी मांसपेशियां का उपयोग होता है? तो एक हड्डी के संचालन में 2 मांसपेशियां का उपयोग होता है। अगला क्वेश्चन कहता है रेगिस्तानी पौधा में क्या विशेषता होती है? तो रेगिस्तान की जो पौधा होता है इसमें जड़ें मिट्टी में बहुत गहरी तथा वाष्पोत्सर्जन के माध्यम से कम पानी का क्षति होता है। अगला क्वेश्चन कहता है पानी में रहने वाले जंतु का शरीर कैसा होता है? तो पानी में रहने वाले जंतु का शरीर धारा रेखीय एवं फिसलन भरा होता है। तो पानी में रहने वाले जंतु का शरीर धारा रेखीय एवं फिसलन भरा होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है केचुए किसके द्वारा सांस लेते हैं? तो केचुआ जो होता है ये त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं, केचुआ त्वचा के द्वारा सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है पौधा में प्रकाश संश्लेषण केवल दिन में होता है जबकि श्वसन दिन एवं रात दोनों में होता है। तो पौधा में जो होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया केवल दिन में होता है, लेकिन सांस लेने की क्रिया श्वसन की क्रिया जो है ये दिन एवं रात दोनों में होता है, दोनों समय होता है। अगला क्वेश्चन कहता है उत्सर्जन में अपशिष्ट का त्याग होता है, यह प्रक्रिया क्या होता है? तो यह प्रक्रिया जो होता है पौधा एवं जंतु दोनों में होता है। उत्सर्जन में अपशिष्टों का त्याग जो होता है ये पौधा एवं जंतु दोनों में होता है। अगला क्वेश्चन है जैविक घटक किसको कहते हैं? तो जैविक घटक जो है जिसमें जीवन है उसे ही जैविक घटक कहते हैं, जिसमें जीवन है उसे जैविक घटक कहते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण क्या है? तो जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण प्रजनन है। तो जीवों की संख्या में संतुलन का प्रमुख कारण प्रजनन कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है रेगिस्तानी जीवों में क्या होता है? तो रेगिस्तानी जीव जो होता है इसमें बहुत पतला एवं कम मात्रा में मूत्र, शुष्क मल इत्यादि होता है। ये सब जो होता है रेगिस्तानी जीवों में बहुत कम मात्रा में होता है। अगला क्वेश्चन है पौधा जो होता है बिंदु स्त्राव में अतिरिक्त पानी का त्याग करता है जबकि वाष्पोत्सर्जन में जलवाष्प का त्याग करता है, जलवाष्प का त्याग करता है। अगला क्वेश्चन कहता है जहाँ पानी गिरे वहीं से ले, जहाँ पानी गिरे वहीं से ले, इसके पीछे मूल विचार क्या है? तो इसके पीछे मूल विचार जो है ये वर्षा जल का संचयन इसका मूल विचार है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं केचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि क्या कहलाता है? तो केचुआ की सहायता से कंपोस्ट तैयार करने की विधि कृमि खाद कहलाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है रसोई कचरे का खाद में बदलने का सही क्रम ये है, जैसे पहला गड्ढे के तल को रेत से ढक दे, और दूसरा कचरे को गड्ढा में डाल दे, तीसरा गड्ढे को बोरियां घास से ढक दे और कड़ी डाले। इस तरीके से जो है रसोई कचरे का खाद में बदलने का सही क्रम है। क्वेश्चन कहा जा रहा है वे जीव जो प्राकृतिक रूप से कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करता है उसे जो है क्या कहते हैं? तो उसे जो है स्वपोषी कहते हैं। जो अपने कच्चे जो ये अपना भोजन प्राप्त जो करता है ये कच्चे माल का उपयोग करके अपना भोजन प्राप्त करता है स्वपोषी जीव। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है किसके उपस्थिति में प्रकाश संश्लेषण होता है? तो प्रकाश संश्लेषण जो है ये कार्बन डाइऑक्साइड, जल, सूर्य के प्रकाश और क्लोरोफिल ये चारों की उपस्थिति में होता है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया। अगला क्वेश्चन है पिंचर यानी पिंचर प्लांट कीटों को फंसाता है किसके लिए? तो पिंचर प्लांट जो है ये कीटों को फंसाता है नाइट्रोजन की आवश्यकता के लिए, N2 की आवश्यकता के लिए। अगला क्वेश्चन है दो जीवों के बीच संबंध क्या दर्शाता है? तो दो जीवों के बीच संबंध जो है ये सहजीवी को दर्शाता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है कौन सा दांत का जोड़ा संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है? तो कौन सा दांत का ये जोड़ा है जो संरचना में भिन्न है लेकिन कार्य में समान है? तो ये जो है ये चवर्णक और अग्रचवर्णक कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पाचन तंत्र के किस भाग में पाचन नहीं होता है? तो पाचन तंत्र के ग्रास नली में, बड़ी आंत में और मलाशय में पाचन नहीं होता है। पाचन तंत्र के ग्रास नली, बड़ी आंत और मलाशय में पाचन की क्रिया नहीं होता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं सारा क्वेश्चन एसके झासर के PDF का है, देख सकते हैं पेज पे लिखा गया है साइड में जो है। क्वेश्चन है निगला हुआ भोजन आहार नाल में नीचे की ओर जाता है तो भोजन नली की दीवार में पेशियां का संकुचन द्वारा ये नीचे की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन है छोटी आंत के किस भाग से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है? तो छोटी आंत के जो वीली भाग जो होता है उसी से पचे हुए भोजन का अवशोषण होता है वीली भाग से। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का जरा अमीबा में बनावटी पैर का कार्य क्या है? तो अमीबा में बनावटी पैर का कार्य जो होता है ये भोजन और संचलन दोनों है, भोजन और संचलन दोनों है अमीबा में बनावटी पैर का कार्य। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम क्या है? तो जुगाली करने वाले पशुओं में पोषण की प्रक्रिया का सही क्रम जो है ये है पहले निगलना, इसके बाद आंशिक पाचन, इसके बाद जुगाली, इसके बाद पूर्ण पाचन, इसके बाद सेल्यूलोज। इस तरीके से जो है ये सही क्रम है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का यानी जो है पूर्ण पाचन यहाँ तक यह है। अगला क्वेश्चन का मानव शरीर में किसका पाचन नहीं होता है? मानव के शरीर में सेल्यूलोज का पाचन नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन कहता है चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है। तो चयनात्मक प्रजनन की एक प्रक्रिया है जिसमें वांछित गुणों वाले माता पिता का चयन करना होता है। अगला क्वेश्चन कहता है पौधा से प्राप्त रेशा सेल्यूलोज का स्रोत है। तो जानवर से प्राप्त रेशा या ऊन किसका स्रोत है। तो जानवर से प्राप्त रेशा या ऊन प्रोटीन का स्रोत है। अगला क्वेश्चन है अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका क्या है। तो अम्ल का जल में विलयन बनाने का सही तरीका है पानी में अम्ल को न कि एसिड में पानी को, यानी जो है पानी में अम्ल को डालना चाहिए, यानी पानी में ही एसिड में ही पानी को नहीं डालना चाहिए। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन का है गंगा नदी में अधजली लाशों के कारण कौन सा जीवाणु उत्पन्न होता है। तो गंगा नदी में अधजली लाशों के कारण जो होता है कॉलीफॉर्म जीवाणु उत्पन्न होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन का है देख सकते हैं यहाँ पे दिया गया है कि जंगल के मिट्टी में पानी एवं पोषक तत्व की मात्रा भरपूर होता है, यानी बहुत अधिक होता है जंगल में जो होता है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन का है मिट्टी के किस परत में पानी एवं खनिज की उपलब्धता अधिकतम होता है। तो मिट्टी एवं ए क्षितिज परत जो होता है मिट्टी के, यानी जो मिट्टी की ए क्षितिज परत जो होता है इसमें पानी एवं खनिज की उपलब्धता अधिक होता है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन का है मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य किसे बचाना है। तो मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है ये ऊपरी मिट्टी को बचाना है। मृदा संरक्षण का मुख्य उद्देश्य ऊपरी मिट्टी को बचाना है। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन का है अवायवीय या अनाक्षी श्वसन इसे कहते हैं। तो अवायवीय या अनाक्षी श्वसन का उत्पाद क्या है। तो अवायवीय श्वसन का या अनाक्षी श्वसन का उत्पाद जो है यह इथाइल अल्कोहल तथा लेक्टिक अम्ल। अगला क्वेश्चन है मानव में अनॉक्सी श्वसन का उत्पाद क्या है। तो मानव में अनॉक्सी श्वसन का उत्पाद केवल लैक्टिक अम्ल है मानव में जो होता है। और अनॉक्सी श्वसन जो होता है ये दो प्रकार से होता है, एक आंशिक रूप से O2 का और OT की अनुपस्थिति में। तो आंशिक रूप से O2 का जो होता है ये लैक्टिक अम्ल प्लस ऊर्जा होता है और OT की अनुपस्थिति में जो होता है ये इथाइल अल्कोहल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऊर्जा होता है, इस प्रकार से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है सांस छोड़ते समय पसलियां गति करता है नीचे की ओर, नीचे और अंदर की ओर गति करता है ये पसलियां जो होता है सांस छोड़ते समय। अगला क्वेश्चन है केचुआ तथा मेढक अपनी त्वचा से सांस लेते हैं जिसके कारण दोनों जीव की त्वचा जो होता है ये नरम और पतला होता है। अगला क्वेश्चन का जरा वह पेशीय नली जिससे संचित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है वह क्या कहलाता है। तो वह पेशीय नली जिससे संचित मूत्र शरीर से बाहर निकलता है वह जो है वह मूत्र मार्ग कहलाता है। अगला क्वेश्चन का जरा वह पेशीय नली जिससे मूत्र किडनी से मूत्राशय में आता है वह मूत्रवाहिनी कहलाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है यहाँ पे देख सकते हैं रक्त और ऊतक या धमनी, रक्त और ऊतक या धमनी से शिरा में रक्त किसके माध्यम से जाता है। तो शिरा में रक्त जो होता है केशिका के माध्यम से जाता है। रक्त यानी ऊतक से रक्त या और ऊतक या धमनी से जो है शिरा में रक्त जाता है जो ये केशिका के कारण जाता है। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है मानव शरीर के किस भाग में श्वेत ग्रंथियाँ होती हैं। तो मानव शरीर के ओठ वाला भाग जो होता है लिप्स जो होता है इसमें श्वेत ग्रंथियाँ होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है किस बल के द्वारा पौधा में पानी नीचे से ऊपर जाता है। ये सक्शन बल जिसे चूसक भी कहा जाता है, सक्शन बल के कारण जो होता है ये पौधे में पानी नीचे से ऊपर की ओर जाता है। अगला क्वेश्चन कहता है मछली में उत्सर्जित पदार्थ अमोनिया, पक्षी में यूरिक अम्ल, तो मानव में जो है यूरिया कहलाता है। अगला क्वेश्चन कहता है पौधा में कौन सा भाग मुख्यतः लैंगिक जनन में भाग लेता है। तो पौधा में जो होता है मुख्यतः बीज एवं फूल जो होता है ये लैंगिक जनन में भाग लेता है, बीज एवं फूल। अगला क्वेश्चन कहता है विभिन्न फूलों के अंडाशय हो सकता है। तो विभिन्न फूलों के अंडाशय जो है ये एक से अनेक बीजाणु हो सकते हैं। विभिन्न फूलों के अंडाशय एक से अनेक बीजाणु वाले हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है परागन क्या है। तो परागकोश से वर्तिकाग्र तक परागकण का स्थानांतरण ही परागन कहलाता है। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं परागकोश से परागकण को निकलकर वर्तिकाग्र तक पहुंचने की क्रिया परागन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है कि किसे हरा फेफड़ा कहते हैं। तो हरा फेफड़ा जो ये जंगल को कहते हैं हरा फेफड़ा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है तने के ऊपर एक पैर के शाखाओं वाले भाग को किस नाम से जाना जाता है। तो तने के ऊपर एक पैर के शाखाओं वाले भाग को शीर्ष भाग के नाम से जाना जाता है, क्रोन भाग के नाम से। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है स्वेज मुख्य रूप से क्या है। तो स्वेज जो है मुख्य रूप से तरल अपशिष्ट पदार्थ है। स्वेज मुख्य रूप से तरल अपशिष्ट पदार्थ है। अगला क्वेश्चन है घरों या सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने वाले पाइप को क्या कहते हैं। तो घरों या सार्वजनिक स्थान से अपशिष्ट जल को उपचार संयंत्र तक ले जाने वाली पाइप को जो है गंदी नाली की व्यवस्था कहते हैं, गंदी नाली की व्यवस्था। क्वेश्चन है अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर किसका उपयोग किया जाता है। तो अदरक के प्रवर्धन में आमतौर पर जो है ये तना का जो उपयोग किया जाता है जिसे प्रक्रंद भी कहते हैं, प्रक्रंद भी कहते हैं, तना का उपयोग किया जाता है। तो ये 7वीं कक्षा का यानी जो है 8वीं कक्षा का जो है ये क्वेश्चन है, अभी देख सकते हैं। तो क्वेश्चन अगला क्वेश्चन है जैव खाद पर्यावरण के लिए अच्छा है पर इसमें कौन सा गुण नहीं होता है। तो जैव खाद जो होता है ये पर्यावरण के लिए अच्छा होता है लेकिन इसमें संतुलित पोषक पदार्थ नहीं होता है।
अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन है कि भारत में मानसून का समय क्या है। तो भारत में मानसून का समय जो है ये जून से सितंबर कहलाता है मानसून का समय भारत में। अगला क्वेश्चन है विषाणु निर्जीव एवं सजीव के बीच का योजक कड़ी है। विषाणु जो है ये निर्जीव एवं सजीव के बीच का योजक कड़ी है जिससे क्रिस्टल बनाया जा सकता है, यह जनन करता है। तो ये जनन जो होता है केवल परपोषी के कोशिका में करता है, ये जनन जो होता है। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है ब्रेड की या किण्वन में कौन सा गैस निकलता है। तो ब्रेड या किण्वन में जो है ये CO2 गैस निकलता है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है रेड डाटा बुक में किसका रिकॉर्ड रखा जाता है। तो रेड डाटा बुक में जो है ये लुप्त प्राय पादप एवं प्राणी दोनों के जो रिकॉर्ड रखा जाता है, यानी जो है लुप्त प्राय पादप और प्राणी ये दोनों का रेड डाटा बुक में जो है रिकॉर्ड को रखा जाता है। अगला क्वेश्चन है कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए एक शब्द क्या है। तो कोशिका के विभिन्न घटकों के लिए एक शब्द है कोशिका अंगक। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं। तो कोशिका के भीतर पाए जाने वाले जेली जैसे पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। तो कोशिका द्रव्य इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं कि लक्षणों के वंशानुगति के लिए कौन जिम्मेदार होता है। तो लक्षणों के वंशानुगति के लिए जो है गुणसूत्र और जीन ये दोनों जिम्मेदार होते हैं। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है कोशिका के आकार को व्यक्त किया जाता है। तो कोशिका के आकार को जो है माइक्रोमीटर में व्यक्त किया जाता है। तो माइक्रोमीटर इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं, हम देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है आपको माइक्रोमीटर का क्वेश्चन बता दिए। यहाँ पे देख सकते हैं अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन कहा जा रहा है कोशिकाओं में प्रवेश करने वाले एवं बाहर जाने वाले पदार्थ का नियंत्रण कौन करता है। तो ये जो है ये करता है कोशिका की झिल्ली से ये होता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग पादप जंतु एवं जीवाणु तीनों में होता है। तो ये जो होता है ये कोशिका झिल्ली जो कोशिकांग है ये पादप जंतु एवं जीवाणु तीनों में पाया जाता है कोशिका झिल्ली। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है किस जीव में स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता है। तो जीवाणु जो होता है इसमें स्पष्ट कोशिका भित्ति होता है लेकिन केंद्रक नहीं होता है। अगला क्वेश्चन है ऊतक समान कोशिकाओं का समूह है। ऊतक जो है ये समान कोशिकाओं का समूह है परंतु अंग में कोशिकाओं का क्या होता है। तो अंग में जो है कोशिका भिन्न भिन्न पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है मानव में निषेचन अंडवाहिनी में होता है। तो निषेचित अंडे का परिवर्धन कहाँ होता है। तो निषेचित मानव में जो होता है निषेचन जो होता है ये अंडवाहिनी में होता है यानी फैलोपियन नलिका में, लेकिन इसका परिवर्धन यानी निषेचन अंडे का जो होता है ये परिवर्धन जो होता है वो गर्भाशय में होता है। अगला क्वेश्चन है हाइड्रा एवं ईस्ट में जनन होता है। तो हाइड्रा एवं ईस्ट में जो है मुकुलन विधि द्वारा जनन की क्रिया होता है। अगला क्वेश्चन है युग्मक निषेचन होकर युग्मनज बनाता है। तो युग्मनज विकसित होकर क्या बनाता है। तो युग्मनज जो है विकसित होकर ये भ्रूण बनाता है। अगला क्वेश्चन है टेडपोल से मेढक में परिवर्तन कायांतरण क्या कहलाता है। कायांतरण के लिए आवश्यक तत्व क्या है। देखिए टेडपोल जो होता है टेडपोल से मेढक में परिवर्तन कायांतरण कहलाता है और ये कायांतरण के लिए क्या आवश्यक होता है। कायांतरण के लिए जो है ये आयोडीन आवश्यक होता है I2। अगला क्वेश्चन है जनन का वह प्रकार जिसमें केवल एक जीव भाग लेते हैं उसे अलैंगिक जनन कहते हैं और जिसमें दो जीव भाग लेते हैं उसको दो विपरीत लिंग वाले जीव भाग लेते हैं उसको लैंगिक जनन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है भूकंप उत्पन्न के लिए उत्तरदायी पृथ्वी की प्लेट पाई जाती है भूपर्पटी में वो पाई जाती है जो भूकंप के लिए उत्तरदायी होता है। अगला क्वेश्चन है प्रभात तारा या भोर का तारा किसे कहते हैं। तो भोर का तारा या प्रभात तारा शुक्र को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे कि आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण कौन सा है। तो आगरा में ताजमहल को अधिकतम प्रभावित करने वाले प्रदूषण है वायु प्रदूषण। तो वायु प्रदूषण इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ये था 8वीं कक्षा के। अब बताते हैं आपको 9वीं कक्षा के जो बहुत बार पूछे गए हैं वही क्वेश्चन को यहाँ पे आपको बता रहे हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं अब जो है 9वीं कक्षा का है क्लास 9th का जो है आपको बता दें कि यदि आप जो है ये सारा PDF लेना चाहते हैं साइंस के जो है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जानना चाहते हैं किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप जो है डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो का देखेंगे तो एक व्हाट्सएप ग्रुप का और टेलीग्राम चैनल का जो है ये दोनों लिंक आपको जो है मिल जाएगा। आप दोनों पे क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से जो है आपको PDF भी मिलता रहेगा बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मिलता रहेगा और आपको जो क्वेश्चन देंगे वो भी आप प्रैक्टिस भी करते रहेंगे। तो आप जरूर उस चैनल यानी जो है चैनल पे जा करके जुड़िए लीजिएगा यानी व्हाट्सअप चैनल पे जा करके और टेलीग्राम चैनल पे जा करके दोनों जगह ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए आपको आगे की क्वेश्चन बताते हैं।
क्वेश्चन यहाँ पे है, क्वेश्चन कहता है जब कोशिका के बाहर चारों ओर उपस्थित जल के अणुओं की सांद्रता कोशिका के भीतर जल के अणुओं की सांद्रता से अधिक होता है तो कोशिका जो होता है वो फूल जाता है। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र बने होते हैं, तो गुणसूत्र जो होता है ये डीएनए एवं प्रोटीन का बना होता है। गुणसूत्र डीएनए का एवं प्रोटीन ये दोनों का बना होता है गुणसूत्र। अगला क्वेश्चन है अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना क्या कहलाता है, तो अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना जो है ये जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। अब अल्प पराशरी माध्यम में कोशिका द्रव का सिकुड़ना जो होता है ये जीव द्रव्य कुंचन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है राजधानी के चारों ओर कैसी झिल्ली होती है, तो राजधानी के चारों ओर एकल झिल्ली होती है। अगला क्वेश्चन है लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम कहाँ बनता है, तो लाइसोसोम में जो एंजाइम भरे हुए रहता है वो जो होता है वो बनता है अंतःप्रद्रवी जालिका में। अंतःप्रद्रवी जालिका में लाइसोसोम में भरे हुए एंजाइम बनता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा कोशिकांग कोशिका के अंदर विषैले पदार्थ एवं औषधि को विष रहित करता है, तो ये जो है ये करता है चिकनी अंतःप्रद्रवी जालिका। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक क्या कहलाता है, तो प्रोकैरियोटिक का अपरिभाषित केंद्रक जो है ये केंद्र भाग यानी केंद्रक का भाग कहलाता है, यानी केंद्र का कहलाता है। अगला क्वेश्चन है वह कोशिका अंगक जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है उसे गोल्जी उपकरण कहा जाता है। जो सरल शर्करा को जटिल शर्करा में बदलता है उसको गोल्जी उपकरण कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है अमीबा किस प्रकार से भोजन ग्रहण करता है, अमीबा जो होता है ये अंतः कोशिका के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। अमीबा अंतः कोशिका के द्वारा भोजन को ग्रहण करता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है केंद्रक के अलावा डीएनए कहाँ होता है, तो केंद्रक के अलावा डीएनए जो होता है ये माइटोकॉन्ड्रिया एवं हरित लवक में पाया जाता है डीएनए, और केंद्रक में तो पाया ही जाता है। अगला क्वेश्चन है नई कोशिका का निर्माण पूर्व स्थित कोशिका से होने की बात किसने कहा था, ये जो है ये कहा था विर्चो ने कहा था। अगला क्वेश्चन है प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग कौन सा है, तो प्रोकैरियोटिक कोशिका में दिखने वाला एकमात्र कोशिकांग है राइबोसोम। अगला क्वेश्चन है मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया तो जीवित कोशिका का खोज किसने किया, तो मृत कोशिका का खोज रॉबर्ट हुक ने किया तो जीवित कोशिका का खोज जो है ये ल्यूवेन हुक ने किया है। अगला क्वेश्चन है एस्क्लेरेन काइमा में कोशिका कहाँ होता है, तो ये जो होता है एस्क्लेरेन काइमा में कोशिका जो होता है ये मृत कोशिका होता है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है तने की परिधि में वृद्धि कहाँ यानी किसके द्वारा होता है, किस ऊतक के द्वारा, तो तने की परिधि में वृद्धि जो होता है ये पार्श्व द्योतक ऊतक के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन है आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण विली द्वारा होता है, आंत में पचे हुए भोजन का अवशोषण जो होता है ये विली द्वारा होता है, और यह कौन सा उपकला कोशिका है, ये जो है ये उपकला कोशिका है स्तंभाकार उपकला कोशिका है। अगला क्वेश्चन है चिकनी पेशियाँ एवं हृदय पेशियाँ उदाहरण किसका है, तो चिकनी पेशियाँ एवं हृदय पेशियाँ जो है ये अनैच्छिक पेशियाँ का उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है संकोचनशील प्रोटीन कहाँ पाया जाता है, तो संकोचनशील प्रोटीन जो होता है ये पेशियों में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कौन सा संरचना ऊतकों की मरम्मत तथा अंगों में खाली स्थान को भरने में सहायता होता है, ये होता है गर्तिका जिसे एरियोलर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है वह पेशिया ऊतक जो जीवन भर बिना थके काम करता है उसे हृदय पेशी कहते हैं, तो वह पेशिया ऊतक जो जीवन भर बिना थके काम करता है उसे हृदय पेशी कहते हैं। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है देख सकते हैं कि फ्लोएम में पाए जाने वाले एकमात्र निर्जीव पदार्थ फ्लोएम तंतु होता है। अगला क्वेश्चन है किस कोशिका में परिपक्वता के समय केंद्रक लोप हो जाता है, तो ये जो है ये सहचर कोशिका में होता है। अगला क्वेश्चन है मरुस्थलीय पौधा में जल हानि को कम कौन करता है, तो मरुस्थलीय पौधा में जल हानि को कम जो है ये करता है क्यूटिल जिसे उपत्वचा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कर्क कोशिका में किसके कारण जल एवं गैस का पारगम्यता समाप्त हो जाती है, तो कर्क कोशिका में किसके कारण जल एवं गैस का पारगम्यता समाप्त हो जाता है, तो ये होता है सुबेरिन के द्वारा। अगला क्वेश्चन है स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तर जीविता किसके उपस्थिति के कारण संभव होता है, तो स्थलीय पर्यावरण में पादपों की उत्तर जीविता किसके उपस्थिति के कारण संभव होता है, तो ये होता है संवहन ऊतक के कारण। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है इकाइनोडर्मेटा है, इकाइनोडर्मेटा जो ये पूर्णतः समुद्री जीव है इकाइनोडर्मेटा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में कैसा परिसंचरण तंत्र होता है, तो आर्थ्रोपोडा एवं मोलस्का में जो होता है ये खुला परिसंचरण तंत्र होता है। अगला क्वेश्चन है शक्ल पाया जाता है, तो शक्ल जो है ये पीसीज एवं सरीसृप में पाया जाता है, शक्ल पीसीज एवं सरीसृप में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, क्वेश्चन कहा जा रहा है
एकाइनोडर्मेटा का चलन यानी अंग क्या कहलाता है? तो एकाइनोडर्मेटा का चलन अंग जो है ये नाल पद कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, जीवों के नामकरण की पद्धति की शुरुआत किसने किया? तो जीवों की नामकरण की यानी पद्धति की शुरुआत जो है ये लिनियस ने किया। अगला क्वेश्चन है, संपूर्ण रूप से उपस्थि का बना कंकाल किसका होता है? तो संपूर्ण रूप से उपस्थि का बना कंकाल जो होता है ये शार्क का होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, जाति का उद्भवन नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो जाति का उद्भवन नामक पुस्तक डार्विन ने लिखा था। अगला क्वेश्चन है, डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा खसरा विषाणु से होता है। डेंगू, एड्स, इन्फ्लुएंजा, खसरा ये सब जो है विषाणु के द्वारा होता है। तो टाइफाइड, एंथ्रेक्स, हैजा, काली खांसी ये किसके द्वारा होता है? ये जो होता है ये भी जीवाणु के द्वारा ही होता है, यानी ये जीवाणु के द्वारा होता है, लेकिन ये सब जो होता है ये विषाणु के द्वारा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना कठिन होता है क्यों? तो प्रति विषाणु औषधियाँ बनाना कठिन होता है क्योंकि विषाणु के कारण ये होता है। विषाणु उसमें जो है विषाणु में जैव रासायनिक प्रणाली बहुत कम या नहीं के बराबर होता है, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया किसके उपस्थिति में संभव नहीं है? तो जीवाणु द्वारा नाइट्रोजन स्थिरीकरण की क्रिया जो होता है ये ऑक्सीजन की उपस्थिति में संभव नहीं है। अगला क्वेश्चन है, वर्षा प्रतिमान निर्भर किस पर करता है? तो वर्षा प्रतिमान जो होता है ये उस क्षेत्र के जलाशय की संख्या पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद किसका वृद्धि होता है? तो बंजर सेल पर लाइकेन की वृद्धि के बाद जो है मांस का वृद्धि होता है। अगला क्वेश्चन है, बांस इंडिकस या बांस बुबेलिस भारतीय नस्ल है ये। तो जर्सी एवं ब्राउन स्विस क्या है? तो जर्सी एवं ब्राउन स्विस जो है ये विदेशी नस्ल कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, कटला मछली जल की सतह से, रोहू मध्य से, तो मृगल जो है ये मृगल एवं कमल कर्प से होता है। तो तालाब के किस भाग से भोजन प्राप्त करता है? ये सब जो है ये तालाब के तली से भोजन प्राप्त करता है। तो पहला क्वेश्चन है, देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है, किस वर्ग का जंतु अपना भोजन शरीर से बाहर पचाकर ग्रहण करते हैं? तो ये जो होता है ये कवक वर्ग का जंतु ऐसा करता है, तो कवक इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, मानव आहार नाल के सही क्रम क्या है? तो मानव आहार नाल का सही क्रम जो है ये है, पहले मुख, उसके बाद ग्रसनी में भोजन जाता है, ग्रसनी के बाद ग्रासिका में, ग्रासिका के बाद आमाशय में, आमाशय के बाद छोटी आंत में, और छोटी आंत के बाद जो है बड़ी आंत में। तो छोटी आंत जो होता है छोटी आंत में ही भोजन का पाचन होता है, इसको भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, आमाशय का स्तर सुरक्षित रहता है किसके कारण? तो आमाशय का स्तर जो है ये श्लेष्मा के कारण स्थित, यानी जो है श्लेष्मा के कारण ही सुरक्षित रहता है, जिसे म्यूकस कहा जाता है, म्यूकस के कारण। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, यकृत पित्त स्त्राव करता है जो पित्ताशय में जमा रहता है तथा छोटी आंत में आकर क्या होता है, यानी जो है छोटी आंत में आकर के मिलता है। यकृत जो होता है ये पित्त स्त्राव करता है और पित्ताशय में ये जमा रहता है, और ये आगे चल करके छोटी आंत में आकर के मिलता है। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है, अंतः श्वसन के दौरान वायु का प्रवाह होता है। तो अंतः श्वसन के दौरान जो है वायु का प्रवाह सबसे पहले नासाद्वार में होता है, इसके बाद ग्रसनी, ग्रसनी के बाद कंठ, कंठ के बाद श्वास नली, श्वास नली के बाद कुपिकाई में जाता है। कुपिकाई मतलब जो है एल्वियोली जिसे कहा जाता है वायु कोष्ठिका। अगला क्वेश्चन है कि एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो एकल परिसंचरण तंत्र जो होता है ये हिप्पोकैम्पस में पाया जाता है, एक्जेसिटक में पाया जाता है, एनोवस में पाया जाता है, ये सभी में जो होता है एकल परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तंत्रिका तंत्र के इकाई न्यूरॉन है। तंत्रिका तंत्र के इकाई जो है ये न्यूरॉन है। तो वृक्क का इकाई क्या है? तो वृक्क का इकाई जो है नेफ्रॉन है। तंत्रिका कोशिका का इकाई पूछा जाए तो न्यूरॉन को कहा जाता है, और वृक्क की इकाई पूछा जाए तो नेफ्रॉन को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से आता है? तो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया जो होता है इसमें ऑक्सीजन H2O से आता है, यानी जल से। H2O जल का सूत्र है, और इसी से जो है ये ऑक्सीजन जो होता है ये बाहर निकलता है, जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में होता है ये। अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है, जंतु में संचित ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में होता है। तो पौधा में संचित ऊर्जा क्या होता है? तो पौधा में संचित ऊर्जा जो होता है ये स्टार्च के रूप में होता है, लेकिन जंतु में ग्लाइकोजन के रूप में होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, देख सकते हैं, पौधा में रंध्र गुलना एवं बंद होना, यानी रंध्र यहाँ पे गुलना लिखा गया लेकिन खुलना होना चाहिए। पौधा में रंध्र खुलना एवं बंद होना किस पर निर्भर करता है? तो पौधा में रंध्र को खुलना एवं बंद होना ये कोशिका के भीतर जल की मात्रा पर निर्भर करता है। अगला क्वेश्चन है, न्यूरॉन में विद्युत आवेग दिशा होता है। तो न्यूरॉन जो होता है इसमें विद्युत आवेग की दिशा जो होता है सबसे पहले डेंड्राइट में होता है, इसके बाद कोशिका में, इसके बाद एक्सॉन में, इसके बाद एक्सॉन के अंतिम छोर में होता है। इस प्रकार से न्यूरॉन में विद्युत आवेग दिशा होता है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन कहा जा रहा है, न्यूरॉन में विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में कहाँ बदलता है? तो न्यूरॉन में जो होता है विद्युत संकेत रासायनिक संकेत में एक्सोन छोर पर बदलता है।
अगला क्वेश्चन कहा जा रहा है प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम क्या है। तो प्रतिवर्ती चाप के संघटकों का सही क्रम जो है यह है ग्राही अंग, इसके बाद संवेदी अंग, इसके बाद न्यूरॉन, इसके बाद मेरुरज्जु, इसके बाद प्रेरक, फिर न्यूरॉन, फिर पेशी। इस प्रकार से जो होता है प्रतिवर्ती चाप के संघटक का सही क्रम है। अगला क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, हम देख सकते हैं क्वेश्चन कहा जा रहा है ये इसके झांसर के पीडीएफ का देख सकते हैं, सारा पेज पे आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन है मेरुरज्जु निकलता है, तो मेरुरज्जु जो होता है ये मेडुला से निकलता है मेरुरज्जु। अगला क्वेश्चन है पौधों में एब्सिसिक अम्ल का मुख्य कार्य क्या है। तो पौधा में जो होता है एब्सिसिक अम्ल जो होता है ये वृद्धि को संदर्भित करते हैं, जो है रोक करना होता है इसका कार्य, वृद्धि को संदर्भित करना यानी रोकना। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन का है दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को क्या कहा जाता है। तो दो न्यूरॉन के बीच के संगम स्थल को जो होता है ये सिनेप्स कहा जाता है, जहाँ नदियों का मिलन होता है उसको संगम कहते हैं। अगला क्वेश्चन है मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण और नियमन होता है। तो मानव में जैव प्रक्रियाओं का नियंत्रण एवं नियमन जो होता है ये तंत्रिका और अंतःस्रावी तंत्रों से होता है। अगला क्वेश्चन है पुष्प में लैंगिक जनन का सही क्रम क्या है। तो पुष्प में लैंगिक जनन का सही क्रम जो है यह परागन, फिर निषेचन, इसके बाद भ्रूण, इसके बाद नवोद्भिद। अगला क्वेश्चन है प्लेनेरिया में द्विखंडित एवं प्लाज्मोडियम में होता है। तो प्लेनेरिया में द्विखंडन होता है और प्लाज्मोडियम में जो होता है उसमें बहुखंडन होता है। याद रखना प्लेनेरिया में द्विखंडन एवं प्लाज्मोडियम में बहुखंडन होता है। अगला क्वेश्चन है राइजोपस में उन नलिकार सूत्र जैसी संरचना जिस पर बीजाणु धमनियाँ होता है वह क्या कहलाता है। वह जो होता है वह हाइफे कहलाता है। अगला क्वेश्चन है पराग नली की लंबाई किनके बीच की दूरी होता है। तो पराग नली की लंबाई जो होता है ये वर्तिकाग्र की ऊपरी सतह पर पराग कण और बीजांड के बीच की दूरी होता है। ये जो राइजोपस में नलिका जो होता है यहाँ पे पराग नली जो होता है, पराग नली की लंबाई। अगला क्वेश्चन जो है क्वेश्चन कहा जा रहा है देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन कहा जा रहा है किशोरावस्था में लड़कों में लैंगिक परिपक्वता से होता है। किशोरावस्था में लड़कों में लैंगिक परिपक्वता के कारण ही आवाज़ का भारीपन होना होता है, यानी आवाज़ का भारी होना होता है। अगला क्वेश्चन है स्त्रियों में वह घटना जो जनन अवस्था प्रारंभ होता है वह क्या कहलाता है। तो स्त्रियों में वह घटना जो जनन अवस्था प्रारंभ होता है वह जो है वह रजोधर्म कहलाता है। इसी को जो है पीरियड कहा जाता है, इसी को पीरियड कहा जाता है या मासिक चक्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है जनन में शुक्राणु का परिवहन होता है। तो जनन में शुक्राणु का परिवहन जो होता है सबसे पहले वृषण में बनता है, इसके बाद शुक्रवाहिक में जाता है, इसके बाद मूत्रमार्ग, इसके बाद गोल और पीले रंग में निकल जाता है बाहर, यानी जो है इसके बाद जो है मूत्रमार्ग में जाता है। यहीं तक है इसका सही क्रम, वृषण, शुक्रवाहिका, इसके बाद मूत्रमार्ग, इस तरीके से। अगला क्वेश्चन है मेंडल के F1 के बीज क्या था। तो मेंडल के F1 के बीज जो था ये था गोल और पीले। अगला क्वेश्चन है गुणसूत्र में आकार क्या होता है। तो गुणसूत्र का आकार जो होता है ये x बड़ा होता है वैसे। अगला क्वेश्चन है नए स्पीसीज का निर्माण होता है। तो नए स्पीसीज का निर्माण जो होता है ये DNA एवं गुणसूत्र में परिवर्तन के कारण होता है नए स्पीसीज का निर्माण। अगला क्वेश्चन है F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे एवं बौना पौधा का अनुपात क्या है। तो F2 पीढ़ी में शुद्ध लंबे एवं बौना पौधा का अनुपात जो होता है ये 3:1 है। अगला क्वेश्चन है विकासवाद का सिद्धांत किसने दिया। तो विकासवाद का सिद्धांत डार्विन ने दिया। अगला क्वेश्चन है समजात अंग की उत्पत्ति समान एवं संरचना एवं कार्य भिन्न होता है, जैसे घोड़ा कपेर एवं मानव का हाथी, इसका उदाहरण है। अगला क्वेश्चन है समरूप अंग की उत्पत्ति अलग अलग होता है लेकिन एक कार्य समान होता है, ये जैसे पक्षी एवं चमगादड़ का पंख। अगला क्वेश्चन देख सकते हैं, क्वेश्चन यहाँ पर कहा जा रहा है, क्वेश्चन कहा जा रहा है तालाब, झील, नदी, वन, समुद्र प्राकृतिक परितंत्र है एवं खेत बगीचा इत्यादि किसका उदाहरण है। खेत बगीचा जो है कृत्रिम परितंत्र का उदाहरण है क्योंकि इसको मानव ने बनाया है। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में शामिल होता है। तो पारितंत्र में जो होता है सभी जीव एवं निर्जीव, जो सजीव एवं निर्जीव जो होता है ये पारितंत्र में ही शामिल होता है। अगला क्वेश्चन है सूर्य से पौधा सिर्फ 1% ऊर्जा ले पाता है जबकि आगे सभी जीव जो होता है ये 10% ऊर्जा ग्रहण करता है, और यह नियम जो दिया था ये नियम लैंडमान ने दिया था ये नियम को। अगला क्वेश्चन है निम्न पोषी स्तर यानी पौधा में ऊर्जा क्या होता है। तो निम्न पोषी स्तर यानी पौधा में ऊर्जा जो होता है ये अधिक होता है। अगला क्वेश्चन है पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा होता है। तो पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह हमेशा एक दिशीय होता है पारितंत्र में। अगला क्वेश्चन जो क्वेश्चन का रहा है जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में कौन बदलता है। तो जैव पदार्थ को अकार्बनिक रूप में जो है ये अपघटक बदलता है। अगला क्वेश्चन है विश्व में सबसे तेजी से घटता प्राकृतिक संसाधन वन है। विश्व में सबसे तेजी से घटता प्राकृतिक संसाधन वन है। अगला क्वेश्चन है 3R क्या है। तो 3R जो होता है ये क्या है ये बताना है। तो 3R जो है ये है रिड्यूस,
रिसाइकल और रेवेन्यू यानी जो है रीयूज, ये इस 3R का अर्थ है। जैसे कि रिड्यूस मतलब कम उपयोग, रिसाइकल मतलब पुनः चक्रण कीजिए, और यहाँ पर जो है REUS रीयूज जो है यानी मतलब पुनः उपयोग कीजिए यानी फिर से उपयोग कीजिए। अगला क्वेश्चन है GAP क्या है, तो GAP जो है ये गंगा एक्शन प्लान है, GAP गंगा एक्शन प्लान। दोस्तों इस वीडियो में इतना क्वेश्चन को कवर किया और 10th क्लास के सारे क्वेश्चन को कवर कर लिए हैं। तो ये वीडियो कैसा लगे आप लोग कमेंट करके बताइएगा, अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा। और इसके साथ साथ डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सअप चैनल और टेलीग्राम चैनल दोनों का लिंक है, आप वहाँ पर क्लिक करके उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए यदि आप PDF चाहते हैं ये, और PDF के साथ साथ बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलता रहेगा यदि आप वहाँ पर जो है ज्वाइन हो जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।